क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो क्यूटीज, तो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए और ये कार्ड दिखा के अंदर आने वाला असूल ना सबसे घटिया। मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है हमें 8 बजे तुम लोगों की यूनिवर्सिटी आने की? मतलब तुम लोगों की यूनिवर्सिटी है सही इस काबिल? और अब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बोलने वाले हैं कि अगर इस काबिल नहीं है तो जा क्यों रही हो? तो भाई हम लोग मजबूर हैं, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास ऑप्शंस। और यहाँ भाई हम ईमान की स्पेशल रिक्वेस्ट पे फेक दुआ सलाम कर रहे हैं। मिल हम लोगों ने लिया था, लेकिन वो क्या बात है ना, आप लोगों ने देखा ही नहीं था, तो आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने दोबारा से किया है। कितने अच्छे हैं हम जी। ओके सो क्यूटीज, यहाँ पर हो रहा है हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट का। ये वाली मैम एक दफ़ा बोर्ड की तरफ मूव कर लेना। मैं कहती हूँ वेली हो के अन्य वाई लिखती हैं, पीछे मुड़ के देखती नहीं है। बच्चे जिंदा ही हमारे गए हैं। खत्म। इसको पानी के रेड में बैग। आज हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है। ये सारा एरिया इन्होंने किया है। अरीबा का फेस आने अब नहीं बोलना, बाद में बोलना। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है। ये बड़े लोगों के लिए चेयर्स और वो सोफे लगे हैं। बड़े ही लायक जो आ नहीं रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरीबा को लेता किस्म का दुख है। मुझे भी। और हम लोगों ने जो हमारे जैसे चूचे होने हैं ना बच्चे, उन्होंने इधर साइडों पे खड़े होने हैं जी। ये औकात है हम नहीं। लाइटें भी लगाई हैं भाई, ये रात को चलेंगी। अब इतनी गरीब यूनिवर्सिटी भी नहीं है हमारी। ओके सो क्यूटीज, अपनियाँ टपलियाँ मार लियाँ, लेकिन अब साफ अल्फाजों में आप लोगों को बता देती हूँ कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में था एक कॉन्सर्ट जिसके लिए सिंगर साहब आ रहे थे। पता नहीं ओन खान है या ओन अली है, आई डोंट नो हु इज़। आप लोग भी नहीं जानते, मसला ही कोई नहीं है, हम भी नहीं जानते। लो भाई बच्चों, सही बात बताती हूँ आप लोगों को, तो मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ नहीं किया था कॉन्सर्ट पे जाने के लिए, और मेरा दिल भी नहीं था। ऐसे सिंगर के लिए मैं हूँ कॉन्सर्ट पे 500 की टिकट दफ़ा। ये फंस गया सी। अरे अरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सर्ट पे गई थी बिना बताए? नहीं नहीं, ये तो क्लासेस लेने आए थे यूनिवर्सिटी, तो कॉन्सर्ट की तैयारियां हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना देख के जाते हैं। देखने ही आए थे कि यहाँ पे खाना शाना स्टार्ट हो गया था। फिर हमने सोचा कोई मसला ही नहीं, अब खा पी के ही जाएंगे। मज़े की बात बताऊँ ना आप लोगों को, तो मेरे बाकी शापरों का प्लान था कि हम लोग 4-5 बजे तक यहीं पे रहते हैं, जाते ही नहीं हैं घर, और यहीं से छुप छुपा के ना शापरों की तरह उड़ के कॉन्सर्ट में चले जाएंगे। मतलब हद करते हो तुम लोग यार। और इससे भी मज़े की बात बताऊँ ना, तो सिंगर का किसी को कख नहीं पता था, इसलिए बच्चों को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस करने के लिए ना आतिफ असलम के गाने लगाए हुए थे। सुने ज़रा। चलो भाई खैर है, मर्जी है यूनिवर्सिटी वालों की। आतिफ असलम का बजट नहीं होगा ना, इसीलिए सर ओन खान को ओन अली को बुलाया था। वैसे सर आतिफ असलम हमारे वीसी के बेटे हैं, अगर आना चाहते तो आ सकते थे, पर वो क्या है ना, हर औलाद गंदी औलाद होती है, तो मम्मा की बात ही नहीं सुनी होनी उन्होंने भी। हम सब ने ना हमेशा से मोमोज को वीडियोस में ही देखा है, तो आज यूनिवर्सिटी में देखे हम लोग तो पागल हो गए। हमने सोचा क्यों ना अपना सपना पूरा हम करें। फाइनली हम लोगों ने मोमोज ट्राई कर लिए हैं, और इसको खाने के बाद हम सबका रिएक्शन था ये क्या है, और हम लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि हम लोगों ने 250 बर्बाद किया है। ये तो खाने के बाद ना हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने मुंह का टेस्ट सही करने के लिए बिरयानी खाते हैं। ज़्यादा वो किसी को भी नहीं थी, तो हम लोगों ने ना हाफ प्लेट करवाई थी, और अंकल ने हाफ प्लेट में बोटी की जगह आलू डाला था। मतलब हद करते हैं यार आप लोग, ये भी कोई बिरयानी है? नहीं चलो ठीक है, अगर आपने बोटी की जगह आलू डालना ही था अंकल जी, लेकिन हमें बता तो देते यार, ऐसे ज़ाया तो ना कराते हमारे पैसे भी और मुंह का जायका भी। खैर भाई, आलू वाली बिरयानी खाने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना दोबारा से मुंह का जायका ठीक करते हैं, तो फिर हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग आइसक्रीम खाने वाले हैं, जो कि एक पैकेजिंग भी होगी और वो हमें पता है कि ठीक ही होगी हर हाल में। देखो भाई, अब आप लोग बोलोगे कि बार बार कह रहे हैं जी पैसे ज़ाया हो गए, पैसे बर्बाद हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जितने मर्जी पैसों की खेस सवा खाई जाओ, लेकिन जो गलत चीज़ पे इन्वेस्ट हो जाते हैं ना, उसका दुख कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता। हम उजड़ गए हैं यहाँ पे आके। मेरी बात बहुत गंदी है ना, वो है सारा बताओ कैसे उजड़े हैं कश्यप, तुम बताओ यार। अच्छी आवाज़ आएगी यार, बताओ। अबे जल्दी बोल। ओके सो क्यूटीज, इम्यूज और जलील हो के अब हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक कपल का फोटोशूट देखा था ना भाई, बिल्कुल नहीं सोचना कि वुमेन यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल परहेज नहीं है, लड़कियां लड़कियां कपल बनी हुई हैं। खैर भाई, फिर मैं घर आ गई थी, और घर आके रहमान भाई से मुझे मेरी पॉकेट मनी मिली थी, और ये आयशा दूर से फ्लेक्स मार रही है। मुझे ना एक बात की समझ नहीं आती कि मुझे मेरा खर्चा मिलने से पहले खर्च कैसे हो रहा है। मतलब मैं गरीब की गरीब ही क्यों रह रही हूँ? मुझे पता आपके साथ भी ऐसे होना है, पर मसला ही कोई नहीं है, बर्दाश्त करी जाए जैसे मैं कर रही हूँ। हाय हाय क्या करें। चलो भाई खैर है, दुख तो ज़िंदगी में साथ साथ ही चलने हैं ना, पर मसला कोई नहीं है। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ कि जब भी आपको कोई ज़्यादा किस्म का दुख हो ना,
या तो सो जाओ या फिर चावल खा लो। मैं बता रही हूँ, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, इतना अच्छा दुख गायब होगा ना, क्या बात है। ओके सो क्यूटीज, खाना खाने के बाद आयशा करी थी ऊपर कपड़े प्रेस, तो मैं इसको थोड़ा मोटिवेट करने आई थी। देखो भाई कितनी अच्छी हूँ मैं, बेशक अपने घर वालों को काम नहीं करके देती, लेकिन मैं हौसला ज़रूर दे देती हूँ। फिर भैया तैबा रानी का मुझे मैसेज आया था कि काके तुमने कपड़े निकाल लिए हैं सर्दियों के, तो ये देखो भाई निकाल रही हैं, तू भी काट ला। ओके सो क्यूटीज, एज सम पीपल नोज कि हमारे ऊपर वाले रूम में एक बालकनी भी है, तो आज उससे आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। देखो भाई हमारे पापा ने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी की है, लेकिन गलत जगह पे कर दी है, वो अलग बात है। चलो भाई खैर है, गलतियाँ होती रहती हैं, मसला ही कोई नहीं है, पर ही नहीं बड़ी। हाँ जी, तो भाई फिर हमारी कुछ कज़न्स हम लोगों को मिलने के लिए आई थी और साथ में यूसुफ को देखने आई थी, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने फ्राइज़ बनाई थी और साथ में समोसे फ्राई किए थे। उनका तो बहाना ही था, खाना तो हम लोगों ने खुद ही था। जाहिर सी बात है, अब मुँह थोड़ी ना बांध के बैठना है। देखा कितनी समझदार हूँ मैं, कितनी समझदार बातें करती हूँ, पर वो क्या है ना, आपको थोड़ा लेट समझ में आता है, पर मसला ही कोई नहीं है जी। तो भाई फिर समोसा पार्टी करने के बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, और आजकल हम जब भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो खदीजा और यूसुफ हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि भाई मर्द का होना साथ में ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो भाई तुम लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि अकेली ना बाजार जाया करो, ठीक है, अपने छोटे मर्द को लेके जाया करो। फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अगर 200 की चीज़ ली है ना, तो 100 का खा के ही जाना है हर हाल में। तो फिर ऐसे ही हम लोगों को भूख लगी हुई थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ कुछ खा के जाते हैं। फिर कुछ कुछ के चक्कर में 3000 कैसे ही खा लिया हम लोगों ने। चलो भाई खैर है, मसला कोई नहीं है वैसे हम लोगों को। वो क्या बात है ना, हम लोग ना शुगर बेटियाँ, ऑर्डर देने के बाद हम लोगों को याद आता है यार इन्हें पैसा का घर पकाया होंगे, अम्मी अबू ने भी खाना सी। ओके सो क्यूटीज, खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था रैप, जिंगर बर्गर, पास्ता, दही बल्ली और बिरयानी। सब कुछ आज इतना मज़ेदार था, लाहौर फूडीज़ ने ऐसे मज़े कराया ना, हर चीज़ गर्म थी और हर चीज़ का एक अलहदा जायका था, मज़ेदार। हाँ जी, तो भाई फिर खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।